श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोदान कर चुके, तो भगवान जिसकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पकड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। प्रभुपाद की जय। तो श्री प्रभुपाद जी के प्रिय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आश्रम हमारे मंदिर के जो वैष्णव के कवच है, जिनको गुरु महाराज ने नाम ही दिया है वैष्णव कवच, इस नाम की महत्ता को जो सार्थक किए हैं अपने जीवन शैली में, ऐसे वैष्णव कवच प्रभु के मान को रखते हुए सभी भक्तगण, अतिथि, सोसाइटी मेंबर, सभी का आज के सत्संग में उनके सुपुत्र महेश के सुपुत्र मतलब एक पीढ़ी और जिनके जन्मदिन पर सब एकत्रित हुए हैं, तो सभी का सत्संग में प्रभु जी की ओर से हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार के अंदर मायाबद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को भूलकर अनादि काल से इस संसार की जड़ वस्तु धन जन इसी को इकट्ठा करने में अपना समय गवा रहा है। क्यों जड़ चेतना दी गई है, और वास्तव में देखा जाए तो जड़ इंद्रियों से जो भी इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हम जिसमें है वो शरीर भी जड़ है,
तो जड़ वस्तु से इकट्ठा किया हुआ वस्तु ही संसार की जड़ वस्तु ही मानी जाएगी। और प्राय संसार के लोग इसी में रचे बचे हैं कि किस तरह इसको और प्राप्त किया जाए। ये उस तरह माना जाएगा जैसे आप रेशम की कीड़े को देखे होंगे, अपने ही लाल से जाल बनाते बनाते निकलने का मार्ग तो रहता नहीं, अतः उसी के अंदर ही दबकर अपनी जान गवाकर मृत्यु को आधीन हो जाता है। उसी तरह भंवर का भी उदाहरण आप ले सकते हो। सुबह में बढ़िया कमल खिलता है, भंवर उसकी सुगंध से आकर्षित होकर उस पुष्प रज को देखने के लिए, सूंघने के लिए बस उसके आसपास मंडराता है और अपने क्या कहते हैं, इस तीक्ष्ण दांतों से उस कमल के भेद को करते तो उसके अंदर प्रवेश कर लेता है और उस पराग रज को प्राप्त करते करते संध्या समय हो जाता है। कमल जब अपनी पकड़ियां बंद कर लेता है, लेकिन वो भंवर वहां से उड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि और रस ले। उसी तरह ये माया की जगत है, इसके अंदर जीवात्मा और सुख प्राप्त कर लो। ऐसे करते करते अनेक योनियों से हम इस संसार में घूम रहे हैं। ये मनुष्य शरीर की बात नहीं है। श्रीपाद जीव गोस्वामी लिख रहे कि अनेक योनि से, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। कब से जीव है? तो जब से भगवान, क्योंकि भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए यहाँ तक कहे कि ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनातन है। अर्जुन, सभी जीवात्मा मेरा अंश है और वो सनातन है। अब सनातन शब्द की व्याख्या मतलब जिसका गीता का दूसरा अध्याय भी ले लो, न अजर, जिसकी मृत्यु नहीं है, वो जीवात्मा। तो जब तक जीवात्मा अपने प्रिय परमात्मा को प्राप्त न कर ले, तब तक इस संसार की अलग अलग योनियों में घूमता ही रहेगा। क्यों? बस इस संसार के नश्वर सुख को प्राप्त करने के लिए। यदि मान लिया जाए कि आप सुखी हो, तो आपका जीवन बताएगा कि आप अपने जीवन में फुल स्टॉप लगाओगे। गाड़ियां भर भर कर जा रही है, जीवात्मा यहां से वहां दौड़ रहा है, मतलब कहने के लिए शांति है, हृदय में शांति नहीं। किसी को पूछा जाए, केम छो प्रभु जी? बस मजा में। शांति 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन पूरे जीवन के लिए व्यक्ति को दौड़ाता है। यदि जीवन में वास्तविक शांति को प्राप्त करनी, तो कहीं ना कहीं उस जीवात्मा की दौड़ रुकती, कहीं ना कहीं वो बैठता, कहीं ना कहीं वो शांत होता। लेकिन नहीं, सुबह होते ही दौड़ना है। और ये दौड़ कब से है? अनादिकाल से। और कब तक है? जब तक प्रभुपाद जी लिखे कि बैक टू गॉड है, जीवात्मा अपने वास्तविक घर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक जन्म मुक्ति के चक्कर में फंसा ही रहेगा। जिसको कवि शंकराचार्य ने लिखा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस ये संसार चक्र चलता ही रहेगा। और ये संसार की जो योनियां गिनाते हुए भागवत धर्म कहता है कि जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा लक्षा विशंति कुरुम रुद्र संख्या पक्षियो 10 लक्षणम 30 लक्षाणी पशु चतुर्लक्षाणी मानव। हम सब जानते हैं कि 84 लाख प्रकार की जो योनि है, उसमें कम से कम संख्या चतुर्लक्षाणी मानव, ये मानव शरीर की है। और मानव शरीर के अंदर भी थोड़ी अपनी बुद्धि को उठाओ तो कितने कंट्री है। भारत एक देश थोड़ा है भूमंडल के अंदर, कहीं कहीं राज्य, कहीं कहीं देश पड़े हैं, उसके अंदर मानव ही रहते हैं। ये चतुर्लक्ष के अंदर ही आने वाले सब है। और उसमें भी जाने दो, और भारत में आ जाओ, बाहर के राज्यों को छोड़ो। भारत राज्य के अंदर कितने राष्ट्र है? और उस राष्ट्र में भी गुरु कृपा से अच्छा कुल किसके पास है? और कुल अच्छा होने पर भी भागवत धर्म किसके पास है? और भागवत धर्म पास होते भी भागवत बुद्धि कितने के पास है? और भागवत बुद्धि में प्रवेश करने पर ये जन्म मृत्यु से निकलकर भगवान को प्राप्त करना, ये धारणा कितने लोगों की है? अब माइनस होता जाएगा। બધા હીરાના વેપારી ટકાવારી તરત કાઢી દે, રિજેક્શન को 2% आप नहीं ले जाओ, અહીંયા ટકાવારી મેળવવાની જરૂર છે। हमारे जीवन की टकावारी देखनी पड़ेगी। चतुर्लक्षणी मानव शास्त्र बता है कि उसमें भी कितनी कम, और उसमें भी भगवत कृपा से मानव शरीर होता हुए भी कोई ने उपलो मारो તમારે ભાડે આપેલો, ખબર જ ન પડતી હું બોલાય હું કરું કે ખબર જ ન હોય શરીરની દશા। એ ભાઈ શરીર છે, હોસ્પિટલ ની અંદર જાઓ તમે, तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है। इस बुद्धि का उपयोग है
इस मानव शरीर से भगवान को प्राप्त कर लेना, जो जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। जब तक वहां पर नहीं जाएगा तब तक इस संसार के अंदर एक के बाद एक योनि को, यहाँ तक शास्त्र ने कहा है कि आप समुद्र के किनारे खड़े रहकर समुद्र में उत्पन्न वाली बालों को एक बार गिन सकते हो, लेकिन भगवान से निकलने के बाद जीव ने कितने जन्म लिए उसको गिनना मुश्किल है। अब वो बालू गिनना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करने पर एक बार गिना जा सकता है, लेकिन जीव का जन्म ना कोई गिन नहीं सकता। इसीलिए शास्त्र ने कहा है कि बार बार बनत नहीं यह संजोग अनून, मानव तनु भागवत श्रवण और रसिकन को संग। देखो कुछ चीजें कभी कभी व्यक्ति को मिलती है, उसमें एक है मानव तनु, मानव शरीर प्राप्त करने पर दूसरा है भागवत का श्रवण, और उस भागवत श्रवण में भी तीसरी इंपॉर्टेंट वस्तु है गुरु आश्रय, प्रामाणिक गुरु का संग मिलना, वैष्णव का संग मिला, रसिक भक्तों के आश्रय में श्रीमद् भागवत के शब्दों को सुनने को मिलना, ये अति दुर्लभ है जीवात्मा के लिए। और हम इस संसार के अंदर हमारे इस अनमोल मानव शरीर की कीमत न जानते हुए, वास्तविक ज्ञान न होने के कारण बस इस संसार के अंदर मानव शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, बस ईर्ष्या के अंदर ही रचे बचे। इसी के कारण हम इस अग्नि के अंदर जल रहे हैं। देखो इस संसार के अंदर एक अग्नि लगी है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो अग्नि कहीं बाहर नहीं। आप प्रतिदिन आईने के सामने खड़े रहते हो अपने को सजाने के लिए, लेकिन उस आईने के अंदर अपने प्रतिबिंब जो लगा है, उस प्रतिबिंब के अंदर हमारा जो हृदय है वो दिन रात इस संसार की कामना में, इच्छा में जल रहा है। वहां पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। ऐसी दृष्टि देते हैं ओम अज्ञानति निरंतरस्य ज्ञानांजनश्च शलाकया। गुरु आश्रित होने पर ये चक्षुदान प्रसन्न हो गए कि हृदय के अंदर जो ये जीवात्मा जल रहा है वहां से उसको बाहर निकालना है। आपने देखा होगा कहीं प्रांत के अंदर जंगलों में कभी कभी आपस में पेड़ टकराते और उससे ज्वाला अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जंगलों के अंदर भीषण आग लग जाती है, कोई वहां पर आग लगाता नहीं है, स्वाभाविक अपने आप हवा की ओर से आपस में पेड़ टकराने पर, डालियां टकराने पर उसके कर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह हमारे हृदय में कोई आग लगाता नहीं है। अंदर जो काम पड़ा है वो इच्छा पूर्ण न होने पर उसका नया भाई तुरंत जन्म लेता है, जो क्रोध है। और ये क्रोध यदि समाप्त न हुए तब तक मोह उत्पन्न होता है। ये काम, क्रोध, मोह आपस में जो रगड़ते हैं उसी से अंदर ये शरीर के अंदर एक अग्नि प्रकट होती है जिससे ये हृदय जल रहा है। तो जिस तरह जंगल के अंदर आग लगती है, कोई लगाता नहीं है, लेकिन मानो जंगल के अंदर आग लगी है और उस जंगल में रहने वाले पशु लोग यदि उसको कोई सुनहरा, कोई शीतल, कोई सरोवर का आश्रय मिल जाए तब क्या होगा? बड़ा ही सुख और शांति का अनुभव करेगा। भीषण आग के अंदर कोई हाथी है, कोई जंगली पशु है, उसको यदि शीतल जल का आश्रय मिल जाए तो अपने आप को परम सुखी मानेगा। उसी तरह भक्तों इस संसार दावानल है, यहाँ जल रहे हैं, और इस संसार के अंदर जैसे उस पशुओं को सरोवर प्राप्त होता है, उसी तरह जीवात्मा को गुरु कृपा से भगवान की कथा प्राप्त होती है, जिस कथा का आश्रय लेकर जीवात्मा अपने हृदय को शांत, सुख और शांति का अनुभव करा सकता है। इसलिए गोस्वामी ने लिखा है कि राम कथा कली कामद गाई सोही वसुधत सुधा तरंगी। भगवान राम और कृष्ण की कथा इस संसार के अंदर जीवात्मा को सबसे अच्छा प्रेम प्रदान कर शरीर और आत्मा को निर्मल बनाने वाली वस्तु है। जो इस संसार के अंदर भगवान राम और कृष्ण की कथा बनती है, उसका पान कर जीवात्मा अपने हृदय से इस काम को, क्रोध को, लोभ को निकालकर, जिसको भागवत कहता है कि यस्यावे श्रीमानाय, जो भी व्यक्ति इस हरि कथा का श्रवण करता है, कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति शोक मोह भाया पया, उसके अंदर से शोक है, मोह है, भय जो है, क्या होगा, कैसे होगा, इस सभी से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। क्या करने पर?
यश्या में श्रीमाणा, इस भागवत कथा को सुनने पर और इस भागवत कथा का आश्रय लेने पर हमारा ये जीवन जो अंधकारमय है, उस अंधकारमय जीवन से हम प्रकाश की ओर गति करेंगे। प्रकाश मतलब कृष्ण सूर्य समयः माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जो जीव गोस्वामी ने पहले गया कि संसार में जीव मायाबद्ध है, उस मायाबद्ध से निकलने के लिए वही जीव कविराज जी लिखते हैं कि कृष्ण के आश्रय लेने पर व्यक्ति अंधकार से दूर निकलकर, माया से दूर होकर भगवान के चरण को प्राप्त करता है। और जब भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे प्रभुपाद जी ने प्राय इस श्लोक को लिखा है कि क्या मिलेगा उसको, तो कहते शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयोस्ति अभद्राणि, हृदय के अंदर जितने भी अभद्र है ये सभी अपने आप दूर हो जाएंगे। तो ये भागवत कक्षा में हम बैठे, भागवत सुनने को बैठे, भगवान को जानने के लिए बैठे हैं। और आज का जो प्रसंग लिया है, जन्मदिन है हमारे महेश के सुपुत्र, तो कल हमने मनाया भगवान वामन देव का आविर्भाव, तो उसी के उपलक्ष्य पर जन्म भगवान का वामन देव को अर्पित करते हुए कुछ भगवान के जन्म की कथा होगी। तो उसी भागवत के आश्रित हम बैठे हैं। तो प्राय भक्त जानते हैं, लेकिन जो नए भक्त हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भागवत शब्द जो है, आप कहीं बार भागवत सुने होंगे, 7 दिन की भागवत होती है, आप कहीं बार सुने होंगे, बैठे होंगे, लेकिन भागवत शब्द का डेफिनेशन क्या है, भागवत शब्द का अर्थ क्या है, भागवत शब्द का विश्लेषण क्या है। 4 अक्षर से युक्त है भागवत। यदि उसका थोड़ा संधि विश्लेषण करो तो पहला शब्द क्या है, भागवत का पहला शब्द क्या है, अर्थात भक्ति, जो हमें चाहिए। गुजराती भाषाમાં કહેવાય તો ભર એટલે જેનાથી જીવનને ભણી શકાય। જીવન એક ભણવાની વસ્તુ છે, પણ એની પાઠશાળા સાધુએ ખોલી છે। तो भ अर्थात भक्ति, और गुजराती शब्द में कहते हैं जिससे जीवन को हम भणी एक लिया पड़े। और दूसरा शब्द क्या है, ग अर्थात ज्ञान को सूचित करता है। आज संसार के अंदर ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो हम इस संसार में पड़े हैं। तो भक्ति आने पर जीवन में तो ज्ञान स्वाभाविक होगा। पहले अक्षर में हमारा मन है तो दूसरा अक्षर स्वाभाविक हृदय के अंदर स्फुरित होगा, जो ज्ञान को सूचित करता है। और ग शब्द से गुजराती मतलब जीवन ने गणी लिखा है, नोटो तो वो गणी, पर जीवन गण्यू। जिंदगी में सरवाળો मान जो गुजराती भजन ने याद करो, આપણે બહુ સરવાળા માંડ્યા, પણ જીવનમાં સરવાળો કોઈ દી નહીં માંડ્યો। અને આમ નામ ગણવામાં एक दिन काल आकर क्या આગળ નથી માયા છે ને, રામ બોલો ભાઈ રામ। એક બહુ સરસ વાક્ય લખ્યું છે શમશાન ઉપર કે અહીંયા સુધી મને પહોંચાડવા બદલ બધાનો આભાર। હવે અહીંયાથી મારી યાત્રા એકલી છે, અહીંથી તો તમે ઘરે નહીં આવો। कहने की बात है, गोविंददास जी के शब्दों को याद कर उस लाइन को याद कर रहा हूं कि ये धन यौवन पुत्र परीज, किसके लिए मेहनत करते हो, किसके लिए दौड़ रहे हो, किसके लिए भाग रहे हो। ये धन कमाना किसके लिए, यौवन हमारे लिए, पुत्र के लिए। लेकिन ये सब तो एक दिन यहां पर ही रह जाएगा, और यदि कर्मों में नहीं तो आप रहोगे, धन चला जाएगा। 2 बात है, यदि धन से ही व्यक्ति सुखी होता तो जगत के अंदर बंटवारा भाइयों में केम थाय। यदि धन ही जीवात्मा का मुख्य कारण होता तो आज घर के अंदर कलेश क्यों है, ये भागवत सिखाएगा। धन जीवन की जरूरियात है, जीवन नहीं, पर आपने जे धन ने जीवन मानी बैठा चाहिए। अतः संसार के अंदर हम पीछे पड़े हैं। उसी गोविंददास जी ने लिखा है कि कमल दल जल जीवन टल मल इत किया छे परती तीरे। इससे ये प्रेम करते हैं, और ये जीवन जो है एक दिन यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। जैसे कमल की जो बूंद, कमल के पत्ते पर वृक्ष वर्षा का एक बूंद अटका हुआ है, पर पता नहीं हवा की लहर से कब वो बूंद गिर जाएगा। उसी तरह ये जीवन है, पता नहीं કેટલા મૂકેવા કાલ આપણને કોઈ મૂકવા આવશે, પણ વિચાર નથી વ્યક્તિ ને એની વાત કરે। इसीलिए जब जीवन में भक्ति आएगी तब स्वाभाविक ज्ञान हृदय के अंदर प्रकाशित होगा, जो ग शब्द सूचित करता है। तीसरा शब्द क्या है, वह मतलब वैराग्य। जीवन के अंदर वैराग्य मुक्त होना चाहिए। भक्ति आई, ज्ञान मतलब वैराग्य अपने आप आएगा।
જેને માટે ગુજરાતી શબ્દ છે કે જીવનને વણી એકાય. और तीसरा शब्द, चौथा शब्द क्या है? भगवत अर्थात त्याग. जब वैराग्य आएगा तब ये संसार मल वस्ती तरफ त्याग हो जाएगा. જેનાથી જીવનને તરી એકાઈ છે આ ભાગવત, જેના આશ્રય આપણે બેઠા છે. ऐसे भागवत के अंदर भगवान और उनके भक्तों की कथा है. और इसीलिए कहते हैं कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा. ये नारद जी ने भक्ति महारानी को जब वृंदावन में मिले, जब ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो चुके और भक्ति महारानी जवान थी, उस समय का प्रसंग है. भागवत महात्म्य में जिसको वेदव्यास जी ने लिखा है पद्म पुराण में, सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा. प्रतिदिन, जैसे अपने मंगलाचरण में कहते हैं नित्यम भागवत से, उसी बात में प्रतिदिन इसको सुनना पड़ेगा, इसको गाना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा. तब जीवन के अंदर भक्ति आएगी, तब जीवन के अंदर ज्ञान आएगा, तब जीवन के अंदर वैराग्य आएगा और तभी जीवन के अंदर त्याग आएगा. इसीलिए कहते हैं कि पिबतम भागवत रसिको भूमि भाविका. जो बुद्धिशाली है, जो अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहते हैं, वो प्रतिदिन इस भागवत का सेवन करेगा. और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्रतिदिन नित्यम भागवत सेविया, इस्कॉन के प्राय सेंटरों में सुबह भागवत कक्षा होती है, जिसमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली एक राह दिखाई जाती है. और उसी राह पर चलते हुए गुरु आश्रित हम इसको जन जहां भी भागवत कक्षा होती है वहां पर एन प्रकारे न जन्म हो या बैष्णु होय, कोई लोग लग्न की तिथि हो, जे कहीं होय, जीव भगवान से जुड़े. यही श्री प्रभुपाद जी ने जगत को सिखाया. किस तरह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करे, उसी के उद्देश्य ऐसे प्रवचन, ऐसे लेक्चर, ऐसे प्रोग्राम को भक्त लोग आयोजन करते हैं. और यही वास्तव में આપણે ઘણીવાર કહ્યું કે સગા સંબંધ, જો જેટલા સગા છે ને વાલા નથી. આપણે સગા વાલા શબ્દ ફેમસ છે. હૃદય પર આધાર જેટલા સગા છે બધા વાલા છે બાલુ પ્રભુ સંસારમાં એવું છે. સગા વાલા જેટલા સગા એટલા વાલા હોતા. એટલે તો નરસિંહ કહ્યું કે હું કહ્યું, હરિના ભગત મારે સગાને સંબંધી. वास्तव में भगवान के भक्त साधु क्यों समाज में घूमता है? હું સંસારથી લેવું છે, પણ સંસારના લોકો જે જગતની અંદર હલવાના સંબંધ કાંઈ નથી, પણ એનો સંબંધ પરમાત્મા હારે છે એટલે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભૂલી ગયો છે. એટલે તો સાધુ જેવા પ્રભુપાદ જે અમેરિકા જઈને સ્થાપિત મેન ભૂતલે કૃષ્ણ ભક્તિનો એટલે પ્રચાર કર્યો. કે હું એને કઈ સંબંધ નતો ને મામા માસીના બેટા તો પ્રભુપાદ નહીં. हृदय करुणा से भरा है साधु का. और यही नरसिंह ने कहा कि ये मेरे सगा, ये मेरे संबंधी. बाकी આપણે જેને હગા સંબંધી માનવી તો વાટે બેઠા જાટ થાય જગ્યા ક્યારે થાય જાય એટલે તમારી દીકરાની વાટે છે. કોઈ प्रैक्टिकल साइंस से विज्ञान सब बाहर से दिखा हुआ है, अंदर स्वार्थ कुछ और है. और ये स्वार्थ का संबंध नहीं है, भक्ति परमात्मा का प्रेम संबंध है. और भागवत धर्म जीवात्मा को प्रेम करना सिखाता है. उसी तरह श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद कहता है कि एक बार देवता और दानव के बीच में महासंग्राम हुआ. देवता और असुरों के बीच में बड़ा ही असुर, जिसको देवासुर संग्राम आप सुने होंगे, देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली. और विजय प्राप्त कर देवता लोग जो है वो अपनी भोग क्रिया में लग गए. स्वर्ग के अंदर तुम्हारा जलसा बनने चालू कर, ब्रह्मा अप्सरा બધા નાચની તમારે મદિરા મસ્ત ને હું કામ पार्टी मनावे. तो देव समाज यहाँ पर मूड में है, पार्टी कर रहा है, भोगों में पड़ा है. और वहां पर असुर जो मरे हैं उसमें भी असुरों के सम्राट बलि महाराज की वहां पर मृत्यु हो गई. जब शुक्लाचार्य ने देखा, दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने देखा कि असुर कुल नष्ट हो रहा है, तब उन्होंने संजीवन मंत्र से सबसे पहले बलि महाराज को जीवित किया. और बलि महाराज को जीवित करते हुए साथ साथ और भी जो अन्य असुर थे उनको भी जीवित कर दिया. और जीवित करने के बाद शुक्लाचार्य ने सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर एक यज्ञ चालू किया. और उस यज्ञ से सभी असुरों को अपनी शक्ति वापस प्रदान करने लगे. सजीवन को कर दिए, लेकिन शरीर के अंदर शक्ति वो यज्ञ से आती है. इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं व्यक्ति के जीवात्मा ग्रस्त का धर्म है कि वो यज्ञ को न छोड़े. और सबसे बड़ा इस कलयुग का धर्म है और ये यज्ञ है इस महामंत्र का जप करना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। यही कलयुग का मुख्य यज्ञ भी और धर्म भी है। और देवताओं को पार्टी में लगे हैं, भोगों में लगे हैं, और यहाँ पर असुरों को यज्ञ के द्वारा शक्ति प्रदान किया जा रहा है। सभी ब्राह्मण एक आहुति दे रहे हैं और उसमें अग्निदेव इतने प्रसन्न हो गए और उस यज्ञ से अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए और बलि महाराज को समस्त शक्ति प्रदान कर दी। और सभी शक्ति से पावरफुल और अपने गुरु दैत्य गुरु शुक्लाचार्य और सभी भृगु ब्राह्मणों से सबका आशीर्वाद लेकर एक मानव कवच बलि ने धारण कर लिया और सीधा अटैक स्वर्ग के ऊपर वापिस पुनः चढ़ा। लेकिन वहां पर देवता लोग भोग में है, गुरु कोई नहीं हुए। बृहस्पति जाग रहे कि आप शिष्य भूल गए दीक्षा लीधी से, ये भूल गया। जेवी रीते चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद भूल गया था, लेकिन महाप्रभु उसकी शिखा को चोटी को पकड़ वापस लाया था। चैतन्य चैतन्य प्रसंग को हाईलाइट कर रहा। उसी तरह यहाँ पर देव समाज भूल गया है कि असुरों को हमने हरा दिया, लेकिन गुरु बृहस्पति जाग रहे कि नहीं, अब जो बलि आ रहा है आक्रमण के लिए, एक के उबारे में कि गुरु का आशीर्वाद जिसने प्राप्त करके निकला है आज। तब देवताओं ने कहा, बृहस्पति ने कहा कि देव समाज मुको बदो पार्टी मिनट, यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो सबसे पहले स्वर्ग को खाली करो, यहाँ से निकल जाओ। सब इधर क्या जहाँ जाओ ना जाओ, संस्कृति जाओ, जहाँ जाओ ना जाओ, जगह बोले ना भागो, स्वर्ग में रुके, बलि छोड़ेगा नहीं। गुरु आश्रित कवच लेकर निकला है, कहाँ जाए, कहाँ जहां जिसको जाना जाओ, कोई हेटर बेटर देवा सब भाग गए। और जब बलि ने आके देखा कि सब स्वर्ग खाली है, बलि मारा सीधा इंद्र के सिंहासन पे। अब लड़ना किसके साथ, कोई है ही नहीं, क्या करे। लेकिन जब देखा माता अदिति ने, क्योंकि देवता किसकी मां है, उसकी मां कौन है, अदिति। वेद है दीति, जो असुरों की दीति अदिति दोनों बहनें, दोनों कश्यप जी के साथ विवाह कर दिया था। लेकिन एक के पुत्र हुए दीति के असुर लोग और अदिति के हुए देव समाज। तो जब माता अदिति ने देखा कि मेरे पुत्र को अपने ही घर से निकाला जा रहा है, एक माता हृदय कैसे सुन सकता है। इतना भी पुत्र भारी अपराध करके क्यों ना, लेकिन माँ माँ होती है। जननी निजोड़ सखी मैं गाऊं नहीं जड़े रे। आज जो अपने आप को मानव समाज जो मान रहा है, वृद्धाश्रम जगत के अंदर होना ही नहीं चाहिए। कौन वृद्धाश्रम को कौन उसको पाल रहा है। આપણે બધા વૃદ્ધાશ્રમમાં જમાડવા જાય, કોઈ ઈ વિચાર કરે કે વૃદ્ધાશ્રમ આપણા લીધે જ ખુલ્યો છે, આપણા લીધે मतलब માનવ बुद्धि ना લીધે। जरूरत ही नहीं है, हमने ही उसको निर्माण किया है, हम आ गए उस मनुष्य बुद्धि के अंदर। जरूरत नहीं वृद्धाश्रम ने, આપણે તો ખોઈલું છે, હવે આપણે જમાડવા જાય છે। यहाँ माता अदिति चिंता में है कि मेरे ही पुत्र को मेरे ही सामने। देखा माता ने कि गुरु आश्रित भाणियों तुम्हारी आश्रित बलि क्या होगा, भांजा ही होगा ना दीदी का पुत्र। भाणिया भाई फॉर्म में से आपड़ा छोकरा बारस मशे सुबंधी बात करें। लेकिन क्या करे तब उन्होंने देखा कि कोई आश्रय, गुरु ही बोल दिए बृहस्पति के कोई बचा नहीं पाएगा, मतलब निकलो सब चले गए। तब उन्होंने अपने पति का आश्रय लिया, कश्यप जी को बुलाया कि देखो चिंता की बात है। कश्यप जी नहीं जानते थे कि अपने पुत्र को घर से निकाला, लेकिन फिर भी जब पिताजी जानते फिर भी माता कहती कि तुमने खबर है जो, पर माँ का आश्रय लेने पर पिताजी का हृदय थोड़ा पिघलता है। तो यहाँ माँ निवेदन कर रही है कि सुनो, हमारे पुत्र को जो स्वर्ग के अंदर राजा है, इंद्र है और सब उनके सबको देवता सबको अपना घर खाली करना पड़ा, सबको निकलना पड़ा, क्योंकि बलि वहां पर आक्रमण करने की दृष्टि से आया था। सब डर के भाग गए। कश्यप जी कहिए कि बेचारा हरखन होता है, दीक्षा ली थी, मंदिर सेवा समर्पण की, ये उठाए पार्टी पड़ी जाता है, पर कश्यप जी नहीं बोले। लेकिन कश्यप जी ने क्या कहा, जब माता अदिति विनम्र भाव से प्रयास करे कि नहीं, अपने पुत्र को पुनः कैसे भी हो पुनः स्वर्ग में दिलाओ, तुम्हारे पास योग्यता है, तुम कर सकते हो, तुम सप्तऋषि में एक नाम तुम कर सकते हो। लेकिन कश्यप जी कहते कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक विधि बताया जिसको भागवत के अंदर वयोव्रत करके बताया गया है, जो बड़ा ही सुंदर व्रत है 12 दिनों का। ये कब होता है, गौरमंडल परिक्रमा वाला सब जो समय चलता है उसी दिन ये वयोव्रत का, मतलब फाल्गुन महीने का ये व्रत है, जो भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट उनके पहले वाला, जिसमें 12 दिन का उपवास होता है, केवल दूध पर ही चलता है।
कहीं कहीं विधि है भागवत धर्म के अंदर, अष्टम स्कंद में कश्यप जी ने पूरा इसका वर्णन सुनाया है। और इस पयोव्रत की तुम तो बड़े ही सावधानी से व्रत का पालन करोगी, तब भगवान तुम्हें प्रसन्न होकर यदि आशीर्वाद दे, तब कुछ बात हो सकती है। तब अपने पति की बात पर विश्वास रखते हुए माता अदिति ने बड़े ही प्रेम से 12 दिनों तक का उपवास करके बड़े ही प्रेम और सुंदर भाव से आसन से जो भी नीति नियम था सभी को पालन करते हुए पयोव्रत का व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से 13वां दिन जब आया, तब भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु 4 चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहे कि माता बोलो, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। और माता सीता कहती कि तुम्हें प्रसन्न करने का एक ही मेरा निवेदन है कि मेरे पुत्र जो स्वर्ग से निकाले गए उन्हें तुम पुनः स्वर्ग में बिठाओ और बलि से तुम उसके स्वर्ग को छीनकर मेरे पुत्र को वापस दो। तब भगवान उस माता के सामने बड़ा ही सुंदर भाव करते हैं कि देखो ये तो मेरे बस की भी बात नहीं। और भगवान के लिए बस की बात नहीं, कैसे समझा जाए इस विषय को? लेकिन गुरु महाराज बड़े ही प्रेम से इस भाव को हाईलाइट करते हैं। भगवान बोल रहे अदिति को कि देखो तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न तो हूँ, लेकिन तुम जो मांग रही हो ना मांगो, मेरे लिए भी असंभव बात है। क्यों तुम्हारे लिए असंभव है? क्योंकि बलि महाराज स्वर्ग में जाकर धर्म का आचरण कर रहे थे, वैष्णव की सेवा कर रहे थे। और जो वैष्णव की सेवा करता है, जो धर्म का आचरण करता है, उसका भगवान भी कुछ नहीं करता। भगवान बोले मैं उसको मार तो नहीं सकता, लेकिन प्रयास करूंगा कि उसके पास जाकर भिक्षुक रूप में जाओ, यदि वो दे दे तब बात हो सकती। लेकिन विजय तो बलि पर मैं भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म आचरण व्यक्ति है। इसीलिए भगवान के शब्दों पर विचार करके देखा जाए तो धर्म जिसके पास है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। धर्म रक्षो की धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। और धर्म एक भगवान का नाम है, धर्म पुरुष। जो भगवान के जो 24 अवतार हुए उसमें किसी धर्म होता है। और इसी धर्म को सिखाने के लिए तो चैतन्य महापुरुष कलयुग में आए हैं। अपनी भक्ति प्रभु जगत सिखा। तो धर्म के आचरण पर बलि स्थित है, उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ समय आने पर एक वरदान देता हूं कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तब मैं बलि के पास जाकर निवेदन याचना करूंगा। यदि भिक्षुक रूप में मिल गया तब ठीक है। और जब भगवान की बात से प्रसन्न होकर जब देखा कि सुखदेव जी कहते अजीत जी दुर्लभ लभ्या हरे जन्माति प्रभु, जब उसने देखा कि भगवान ने वरदान दिया है कि मेरे घर से साक्षात भगवान प्रकट हो गए, तब प्रसन्न होकर अपने पति के पास गई कि भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है कि वह हमारे यहाँ बालक के रूप में जन्म लेंगे। और जैसे जैसे समय चलता गया, कश्यप जी योग समाधि से सवे समाधि योगेन कश्यप प्रविष्टामि हरे अंश। सुखदेव जी लिख रहे हैं कि जब समाधि में कश्यप जी ने देखा कि अदिति के गर्भ के अंदर कोई सामान्य अंश नहीं है, वही भगवान विष्णु का एक अंश है, जिसको प्रणाम करने के लिए जैसे देव समाज माता देवकी के उदर में जब कृष्ण थे तब स्तुति करने के लिए आए थे, उसी तरह यहाँ पर भी अदृश्य भाव से ब्रह्मा जी इत्यादि आकर उस माता अदिति के गर्भ की स्तुति करते हैं, जिसको आप भागवत के इसके आगे वाले अध्याय में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन कहते हैं कि जब समय आया, देखा कि ब्रह्मा जी कहाँ स्तुति कर चले गए, तब ये श्लोक की प्रारंभ करते सुखदेव जी कहते कि इत्यम विरस्थित मृत कर्म वीर्य। भगवान जब उस अदिति के सामने प्रकट हुए तब कैसे थे? श्री प्रभुपाद जी बड़ा ही तात्पर्य में अंकित करते कि भगवान का जो जन्म है वो साधारण जीवात्मा की तरह नहीं होता, जिसको गीता का एक श्लोक भी प्रभुपाद जी ने डाला है तात्पर्य में, जन्म कर्म चमे दिव्य। भगवान का जन्म इस धरा से दिव्य है और इसको समझना ही जीव के लिए भक्ति है। यदि कोई भगवान के जीव को जन्म को समझ गया, भगवान के कर्म को समझ गया, तब ये संसार मल वश त्याग होकर, जो गीता में भगवान कहे कि मेरे जन्म को जो जानता है पुनर्भवति, इस संसार के अंदर पुनः वापस नहीं आता। उसी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सुखदेव जी के शब्द है कि पादुर्भुवा भू, जब माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए तब चतुर्भुज, जो बात भगवान कृष्ण के जन्म के समय है, तम अद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम चतुर्भुज शंख गदाद आयुध श्रीवत्स्य लक्ष्यम गलशोभ कौस्तुभ पीतांबर आयुभ शोभगम
गोस्वामी ने कृष्ण के जन्म समय जो श्लोक बोला था उसी श्लोक का यहाँ पर लिखे, चतुर्भुज शंख गदा चक्र। अपने चतुर्भुज हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म के साथ जो प्रकट हुए हैं, विशांग वाचा नलिनाय क्षण, जिसकी आंखें कमल की पकड़ियों की तरह है, ऐसे भगवान शिव माता अदिति के सामने जब प्रकट हुए तब लिख रहे हैं आगे कि उसका वर्णन कैसा था। इसके बाद वाले श्लोक में कहते कि श्यामा वदातो रूपराज कुंडलम, श्याम वर्ण के थे, साथ साथ चतुर्भुज थे लेकिन श्याम वर्ण के थे, पीतांबर धारण किए हुए थे और बड़े ही सुंदर अपने कानों में मकरातु कुंडल पहने हुए थे। और इसी कुंडल के कारण उसका मुख कमल जो से शोभायमान हो रहा था, और ऐसे मुख कमल जब शोभायमान हो रहा था तब ऐसे मुखमंडल कमल का पान करने के लिए मधु व्रत वात विपात शैया, जैसे भौरा मधु का पान करने के लिए कमल की ओर घूमता रहता है, वैसे भगवान श्री वामन देव जो प्रकट हुए हैं उनका मुख कमल इतना सुशोभित था कि सभी भौरे उस भगवान के मुख कमल की परिक्रमा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रस पीना चाहते थे। भौर कमल को चाहता है, भगवान का मुख कमल भी एक कमल की तरह था और भंवर उसमें से कुछ रस निकालने के लिए बड़े ही उस भगवान के मुख कमल की परिक्रमा दे रहा था। और साथ साथ विराजित श्री वनमाल, जन्म लेते ही जिन्होंने वनमाली माला धारण की हुई थी, वनमाला इसको बोलते जिसके अंदर 5 प्रकार के पुष्प हो। श्री राम वृंदावन के अंदर भगवान ऐसी ही माला अपने श्रीअंग में लगाते हैं जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हो, जिसको वनमाला कहते हैं, जिसको गिरधारी में कभी कभी आप देखे होंगे या रास बिहार इत्यादि सौभाग्य श्री राम वृंदावन में है तो ऐसी माला धारण किए हुए थे। और साथ साथ गले कौस्तुभ मणि भी जिसने धारण किया हुआ था। ऐसे भगवान जब जन्म लिए माता अदिति के गर्भ से, तब हमारे सुखदेव गोस्वामी के शब्द को आधार लेते हुए महाकवि जयदेव ने भी लिखा है कि छलयस्य विक्रमणे बलि अद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन, केशवधृत वामन रूप, जय जगदीश हरे। उसी बात को लिख रहे हैं कि जब वामन प्रकट तो हुए लेकिन कार्य क्या था, जिसको जयदेव गोस्वामी ने लिखा कि छलयस्य, छल करने के लिए जो प्रकट हुए। किसके साथ? बलि वामन, बलि के साथ। अब कैसे छल करेंगे? देखो भगवान के जन्म के विषय में प्रभुपाद जी हाईलाइट किए कि भगवान का जन्म साधारण नहीं होता। जन्म लेते ही सबके देखते हुए सीधे 5 साल के हो गए। ये उन्होंने तो 1 महीना गया मामा जबलू लेने आया कैंप चॉकलेट काई ने सीधे 5 साल के हो गए। जबला जबले बात नहीं था, હવે ती બેહી ગયું થશે બેહી ગયું ને દાદા, तो सीधे 5 साल के हो गए। और को यहाँ तक लिखा गया है कि एक नाम उपेंद्र भी लिखा गया क्योंकि अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और इंद्र के छोटे भाई होने के कारण उपेंद्र नाम पड़ा। और कद में छोटे थे, मतलब बौना थे, अतः वामन भी कहा जा रहा है। तो ऐसे वामन देव जब 5 साल के सीधे हो गए तब सीधे सूर्यदेव प्रकट हुए और सूर्यदेव ने उनको गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ दिया, उसका श्रृंगार हो रहा है। पहले जो श्रृंगार था शंख चक्र गदा पद्म, उससे अंतर्ध्यान हुए जब 5 साल के हुए तब पुनः श्रृंगार करते हुए सूर्यदेव सर्वप्रथम उनको गायत्री मंत्र दे रहे हैं। और बृहस्पति ने जनेऊ दिया, कश्यप जी ने घास का कंदोरा दिया, पृथ्वी ने मृग चर्म, चंद्रदेव ने ब्रह्मदंड दिया, अदिति ने माँ है ऐसे नहीं देख पाती थी, माता ने वस्त्र दिया, कोपिन दिया है, और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषि ने आकर कुश घास दिया, और सरस्वती ने साक्षात गले के अंदर वामन को रुद्राक्ष की माला पहनाई। इस तरह जब श्रृंगार हुआ और श्रृंगार होते ही ये माला सीधे चलने लगी। अब माता अदिति पूछ रहे रुको तो सही, अभी जन्म लियो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब कहते हैं कि जा रहे हो कहाँ? उस बलि के पास, जो बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। लेकिन रुको तो सही, क्या करोगे जाकर? तब कहते हैं कि विष्णु वामन थईने आविया रे, विष्णु वामन थईने आविया रे, विष्णु वामन थईने चालिया रे, विष्णु वामन थईने आविया रे, मंडल
विष्णु वामन भई चालिया रे विष्णु वामन भई आव्या रे सिद्ध ते चंद्र गिरे गयो रे जगत जागते रहियो रे परमात्मा मंडल साथ मारा वाला परमात्मा करुणा सिंधु क्या चालिया रे करुणा सिंधु क्या चालिया रे अधूरी छे अम आश मारा वाला प्रेम की दिवस कहाँ जा रहे मारा वाला दुगु कछ महु जाव छुरे दुगु कछ और इस तरह भगवान जा रहे कहाँ उस नर्मदा के तट पर जहां पर बलि महाराज 100वां अश्वमेध प्राप्त कर गए। अब इंद्र के सीट पर तो बैठ गए, लेकिन इंद्र स्थायी तब होगी सीट जब वहां पर 100वां अश्वमेध कंप्लीट होगा। और ये अंतिम 99 यज्ञ कर चुके थे स्वर्ग प्राप्त करने के बाद, लेकिन जब तक 100वां पूरा नहीं होता तब तक वो रजिस्ट्रेशन सीट नहीं होगा, टेम्पररी होगा। तो परफेक्ट करने के लिए उस सीट को पुनः कोई निकाले नहीं, इसलिए 100वां अश्वमेध चालू था और उसी समय वहां पर बलि महाराज जा रहे हैं। और जब 100वां अश्वमेध चालू था, आहुति दिए जा रहे थे, जब बलि महाराज की यज्ञशाला में जब भगवान वामन अपने छोटे छोटे कदमों के साथ हाथ में छत्र लेकर जा रहे, मानो सूर्य पृथ्वी पर चल रहा है। अब भगवान गीता में कहे हैं कि सूर्य के अंदर जो तेज है, भगवान कहते हैं मेरे नाकों में से एक अंश जो है सूर्य को प्रकाशित करता है। अब जिसकी नाखून से तेज लेकर सूर्य इतना प्रकाशित है, वो विभू कितने प्रकाशित होंगे जो अब बलि के पाठ यज्ञशाला में जा रहे हैं। और उस आभा को देखकर बलि महाराज यज्ञ को छोड़कर, आहुति देते हुए छोड़कर अपने स्थान से खड़े हो गए और उस वामन देव की ओर चल गए जो ब्राह्मण आ रहे हैं। और जाते जाते देखा कि छोटे से ब्राह्मण वेश में एक ब्राह्मण आ रहा है और उसको बुलाकर बड़े ही प्रेम से सागर सत्कार किया और बड़े ही प्रेम से बिठाकर उनके जल को प्रक्षालन किया। और जल प्रक्षालन कर कर पूरी अपनी यज्ञशाला में उस चरणामृत को उसको छिड़काया और खुद अपने चरण पर उस चरणामृत को अपने सर पर धारण किया। अब जब थोड़ा वार्तालाप हुआ, तब कहते हैं कि इतने सुंदर हो, आप चल रहे हो, मुझे लगता है कि आप मेरी यज्ञशाला में आए हो, मतलब आपको कुछ चाहिए, क्योंकि साधु चल रहा है और मेरी यज्ञशाला में आए हो तो आपको नहीं चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि आप मेरे यज्ञ में पधारे हो। आज तक मेरा 99 यज्ञ तो बहुत हुए, लेकिन आज मानो मेरा यज्ञ सफल हुआ कि आप जैसे ब्राह्मण इस यज्ञ में पधारे। कौन है ये पता नहीं बलि को, लेकिन ब्राह्मण के वेश तेज से इतने प्रभावित हो चुके थे कि मानो आज मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा कार्य सफल हो रहा है कि आप मेरे सामने हो और आप मेरे सामने, तो मैं बलि कहता हूं कि तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने छलयसी विक्रमण शुरुआत करनी थी, पर बलि सामने से कह रहे कि मांगो। अब ये बलि महाराज के सामने बोले हैं, छोटे से पैर दिखाते हुए कहते कि देखो तुम प्रसन्न नहीं हो राजन, तो मैं अपने पैरों से तुम्हारे पास से केवल 3 पैर भूमि मांग रहा हूं। अब बलि भी चिंता में कि इतने छोटे हैं, 3 पैर भूमि। बलि कहते कि देखो मानता हूं आप छोटे हो, छोटे को बुद्धि नहीं होती, यानी मांगता ना आवड़े, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि छोटे छोटे आपके पैर हैं, इससे आप कितना माप पाओगे? अभी खत्म हो जाएगी, जब चलोगे ही नहीं तब तीसरा पैर आ जाएगा, इतनी भूमि से आप क्या करोगे? अभी आप छोटे हो, आगे जाके आपका विवाह होगा, એને કે તમે કેમ રાખશો કાંઈ પર ભૂમિમાં? ઘરનું ઘર કરવું, ગાડીનું બી અંદર, છોકરાઓને મળવા, ઘોડિયું નહીં કાંઈ રે, ઘોડિયું કે એટલી જગ્યા માંગો, આગળ લગ્ન થશે કે નહીં? लेकिन बलि महाराज कहते कि इसमें मेरी घट रही है कि मेरे द्वार पर आकर किसी और के द्वार किसको मांगने जाना पड़े, इसमें बलि की घट रही। तुम मेरे पास आकर मांग रहे हो, 3 पग भूमि मैंने दे दी, लेकिन कल तुम्हारी आशा और बढ़ेगी, तुम्हें दूसरे के पास जाना पड़ेगा,
तब इतिहास में आएगा कि ये बलि के पास गया था लेकिन फिर भी मेरे पास मांगने आया है। हमें मारी घटे તમે કઈ વ્યવસ્થિત માંગો તમને માંગતા ન આવડતો હોય તો મારી પાસે અસુરો જો તો એક એક પહાડ ઓળંગી જાય એટલા જના પગ છે। असुर मेरे पास इतने बड़े हैं एना पग की भूमि मापी लो तमने पग ज आपी पण मारी पार्टी में नहीं मंगाओ थोड़ा लांबा तुम्हारे एक एक पर्वत ओगळे जेटला जना पगला पड़ता हो। लेकिन बलि महाराज के सामने कहते कि देखो मैं संतुष्ट ब्राह्मण, मुझे तीन पग ही भूमि चाहिए, ज्यादा की आशा नहीं है, केवल 3 पग। और जब बलि अभी अंजलि लेकर तथा देने का निश्चय तो नहीं कर, लेकिन तब ये बलि के सामने छल करने के लिए याद करा कि देखो तुम्हारे खानदान को याद करो, तुम विरोचन के पुत्र हो, तुम्हारे दादा प्रहलाद, तुम्हारे कुल में आज तक कोई असत्य बोला ही नहीं है, और एक बार वचन देकर किसने वचन पूरा न किया कि वो तुम्हारे घर में वात न होता है। मुंबई वाला ही फरी जाए तुम्हें ई कुल ना दो ने फरवानी तो बोला तो बोला तुम उस कुल के हो, कैसे भी करके मुख से बुला रहे कि तने तन पग आईपी इतना पारा। अब इसको वाले भी सीख गए, किसी के पास डोनेशन लेने जाते पहले ना वखाण करे केम से मुंह से કેટલું પછી ધીમે ધીમે અભિષેક નું કામ મૂકે। उसी तरह मतलब भगवान से सीखेंगे, भक्त कहां से सीखेंगे? वामन देव से तो सीखे दक्षिणा मांगना, तो भक्त भी उसी मूड में चलते जैसे भगवान चले आज। और वामन देव बड़े ही प्रेम से मांग रहे, तब बलि ने कहा कि ठीक है तुम नहीं मांग रहे हो तो मैं बलि विरोचन का पुत्र प्रहलाद कुल का तुम्हें वचन दे रहा हूं कि मैंने तुम्हें 3 पग भूमि दी। जेवी 3 पग भूमि बताई इस शब्द ने लखे से महाकवि जयदेव के विक्रमणे अद्भुत बलि वामन, जो वामन रूप में थे, जो छोटे थे, जैसे ही सुना कि 3 पग भूमि दी विक्रमणे बड़ा रूप धारण कर लिया। बलि के सामने तो क्या इतने बड़े हो गए, जेवी रीते जेवू शरीर ही प्रमाणे पगला हो पहला ना पगला आवड़ा हो। अब जब विक्रम रूप किया तो उस पैर की क्या बात कर, कितने बड़ा हो गया। और जब मापना चालू किया पहला पैर भगवान ने उठाया है उस वामन रूप के अंदर, जब बड़े होकर नीचे के सब लोग के उसमें अंदर कवर कर लिया, नीचे ना बद्दा लोग आवृत कर लिया। दूसरा पैर जब भगवान ने उठाया ऊपर के सभी लोग को ले लिया, और ऊपर के सभी लोग लेते हुए भगवान खड़े होकर नीचे बलि के सामने देखते हैं तीसरा पैर कहां रख तुम्हारा? तू बोला है कि 3 पग भूमि दूंगा, 2 पैर में ही पूरी समग्र सृष्टि को माप लिया, तीसरा पैर कहां रखूं? बोल दो। अब वामन देव के सामने क्या बलि बोले? नतमस्तक हो चुके हैं, अपने अपने धर्म से चूक रहे, जो देने के बाद के लेकिन आज दे नहीं पा रहे, चूक गए अपने धर्म से। तब महाराज जी कहते कि प्रहलाद से रहा नहीं गया, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, अपने पुत्र को इस दशा में देखकर प्रहलाद जी प्रकट हो गए उस सभा के अंदर, और वामन देव की स्तुति करते कि धन्य है वामन देव, मेरे लिए आपने एक बार अवतार लिया था, नरसिंह के रूप में आप आए थे मेरे लिए, और धन्य है मेरा ये पुत्र जिसके लिए आप वामन के रूप में आए हो, आप यहां पर आए हो। और इससे पहले अंकित करते हुए शुक्लाचार्य कहते हैं कि देखो तुम इसको 3 पग भूमि देने की बात कर रहे हो, ये मैं जानता हूं ये विष्णु है, 3 पग जाने तो 2 पैर में सब माप लेगा, तुम नहीं पूरा कर पाओगे। गुरु की बात को त्याग दिया। बलि महाराज सिखा रहे कि कब गुरु को त्यागना चाहिए। गुरु वचन को भी कभी कभी मिथ्या करना पड़ता है जब वो धर्म के आचरण धर्म में विरोधवाद हो गया। यहां पर कहा है कि मैं देना चाहता हूं, आप मना कर रहे हो, लेकिन मना करने के भी भाव है शुक्लाचार्य कि तुम पूरा नहीं कर पाओगे, और ये विष्णु है मैं जानता हूं। तब बलि महाराज बोले हैं कि विष्णु है, अब उसे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? और वो लेने के लिए आए तो कौन बचा पाएगा? जब विष्णु ने निश्चय कर लिया है कि मेरे पास से ले लेना है, तो क्या आप बचा पाओगे? आप संजीवनी विद्या दोगे, और ये काल है, वो मांगने के लिए आए, कौन बचा पाएगा? उससे अच्छा कीर्ति क्यों ना प्राप्त कर लो, सब कुछ देकर भगवान को भिक्षुक बनाकर अपना यश क्यों न गाल। गुरु को उपदेश दे रहे, और गुरु की बात को इस तरह त्याग दिया। इसी तरह भक्त लोग भी कब त्यागना, किस परिक्रमा में, किस समय में, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर किया जा रहा है कि बलि कहां रखूं तीसरा पैर, और कश्यप प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए कि धन्य है। और जब वहां पर पूरा नहीं कर पाए तब भगवान वामन ने बलि को बांधा था, जिनसे थांबलो के बांधे लाओ, और उसी दृश्य के अंदर नीचे मुंह अंदर बंधे हुए बलि महाराज
अपने दादा प्रहलाद और भगवान वामन की बात सुन रहे थे और उनकी आंखों से अश्रु जा रहा है। महाराज जी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब देखा प्रहलाद ने कि मेरा पुत्र बंधा हुआ है और मैं भी इस एक बार हिरण्यकशिपु की सभा में इसी तरह बंधा हुआ था और मुझे खोलने के लिए जो खंभा से प्रकट हुए थे वही मेरे पुत्र पर प्रकट की लीला आश्वासन आशीर्वाद देने के लिए आज वामन रूप में प्रकट हुए हैं। तब बलि कहता है कि देखो भगवान, एक बात मुझे ज्ञात है कि आपने दोनों पैर में सब माप लिया, लेकिन एक बात अभी मेरे पास है, दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? आप विचार करो प्रभु कि दानी बड़ा है या दान बड़ा है? दान तो आपने ले लिया, लेकिन दानी अभी भी बड़ा है। और गीता में आपने शरीर को भी एक क्षेत्र बनाया है और शरीर भी एक भूमि है। क्षेत्र के वाला श्लोक गीता के अंदर देखो तो भूमि को भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक जमीन भूमि, शरीर को भी भूमि बताया। तो प्रभु अभी भी एक भूमि मेरे पास बची है और वो मैं स्वयं हूं। आप अपना तीसरा पैर मेरे ऊपर रखकर अपना जो है वो ले लीजिए और मुझे इस आशा और ये निराशा से मुक्त कीजिए कि मैंने आपको कुछ दिया नहीं। तब वामन देव ने जब सुना तब बलि महाराज की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और वचन देते हुए गए। तब कश्यप ये प्रहलाद जी से नहीं रहा गया। प्रहलाद जी तब वापस बोलते कि देखो, यदि ये कृपा बलि तुमको मिल गई भगवत चरण की, तब जिस चरण को योगी मुनि अपने समाधि में ढूंढते रहते लेकिन आज तक किसी को नहीं मिले, वो कृपा तुम्हें। मेरे सामने नरसिंह प्रकट तो हुए थे, मेरे सामने तो सिर्फ उसका कर कमल हाथ आया था, चरण तो मेरे सर पर भी नहीं आया था। भगवान नरसिंह देव जब शांत नहीं हुए तो प्रहलाद जी के सर पर हाथ रखा था नरसिंह देव ने, जब वो वनमाला पहनाने गए, लेकिन वो सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला था। लेकिन आज तो जो वामन देव भगवान से मांग रहा है तो मुझसे भी एक कदम आगे मिल रहा है। और जब भगवान इन दोनों पुत्र और दादा की भक्ति देखकर वामन देव से रहा नहीं गया और पैर रखने से पहले आशीर्वाद दिया कि देखो बलि, मैं अपना चरण तुम्हारे सर पर रखकर तुम्हारा ये वरदान ये वचन तो पूरा कर दूंगा, लेकिन साथ साथ एक आशीर्वाद देता हूं कि तुम सूतल लोक के राजा बनोगे। नीचे जो सूतल लोक है, जो स्वर्ग से भी बच्चा है, और आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र के पद को प्राप्त करोगे। और जब तक तुम सूतल लोक में हो, मैं वामन वहां पर द्वार बार बनकर तुम्हारे द्वार की स्वयं रक्षा मैं करूंगा। लक्ष्मी जी भले तुम्हारे मिस कॉल मारती हो, सूतल लोक की जाएगी बीजा। बलि को एक आश्वासन दे रहे हैं। अब देखो प्रसंग यह है कि बलि ने वामन को बांधा कि वामन ने बलि को बांध लिया? कौन किसको बांधा? एक चरण रखकर बलि को भगवान ने बांधा है, लेकिन भगवान आशीर्वाद देकर खुद बंध रहे भक्त के सामने। इसी तरह कहीं भक्तों ने अपनी भक्ति से भगवान को बांध लिया है। मीराबाई ने जहर में बांधी लीधा, जनाबाई छाना में बांधी लीधा, नरसिंह करताल में बांधी लीधा, हरिदास देवा ठाकुर महामंत्र में बांधी लीधा। भगवत नाम के कारण जिस हरिदास ठाकुर को भगवान ने एक वरदान, अब देखो हरिदास ठाकुर यवन कुल के थे। क्यों यवन कुल में गए? जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, और ब्रह्म विमोहन लीला होते हुए जब भगवान बछड़े को सबको लेकर चले, लेकिन जब ज्ञान हुआ कि ये तो परमात्मा है जिसको मैं लेकर आ गया, और अपने अपराध के कारण जब भगवान के सामने क्षमा याचना करते, तब भगवान कहते कि आने वाले युगों में जब मैं गौरांग पर शरीर धारण करूंगा, उसी समय तुम हरिदास यवन कुल में जन्म लोगे। भगवान द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ था। और उसी समय भगवान ने आशीर्वाद दिया कि 3 लक्ष नामक नित्य तुम्हारे जीवा पर 3 लाख नाम जब प्रतिदिन गाए। ये भगवान के द्वारा आशीर्वाद था, जो हरिदास ठाकुर अपने जीवन में प्रतिदिन 3 लाख नाम क्यों जप कर पाते थे? क्योंकि कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, जब तुम यवन कुल में हरिदास के रूप में आओगे तब तुम्हारे जीवा पर 3 लाख नाम नाचेंगे, रोज नाचेंगे। उसी हरिदास ठाकुर भक्ति के कारण सब आप जानते हो कि इस तरह यवन कुल से निकलकर जब जगन्नाथपुरी में आश्रित हुए, और जगन्नाथपुरी आश्रित में जिसका अधिकार है जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना, अपना शुद्ध वैष्णव, लेकिन फिर भी यवन कुल के कारण जो जगन्नाथ श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अपने को हीन मानते थे। भक्त तो वही होता है जो अपने को हीन माने। हाँ, तो तुम्हारे बुद्धानी पहला ऊंट 12 लाख सेवा मिल जाएगी, लेकिन हृदय निर्मल नहीं है, अभी हीनता नहीं है भक्ति के अंदर, तब समय है। हरिदास ठाकुर टॉप मोस्ट है, लेकिन अपने को हीन मानते हुए नहीं जाते थे। लेकिन गौरांग महाप्रभु प्रतिदिन हरिदास के यहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने प्रिय पार्षद गोविंद के हाथों भिजवाते।
उसी तरह एक दिन प्रसाद लेकर गोविंद का जाना, हरिदास मंद स्वर से सोए हुए हरे कृष्ण जप कर रहे हैं और गोविंद ने कहा कि महाप्रभु ने आपके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा है। अब कैसे, एक नियम भी था कि जब तक 3 लाख नाम संख्या पूर्ण न हो तब तक कुछ खाना नहीं, जो उनका नियम था हरिदास ठाकुर का। और महाप्रसाद का अनादर भी नहीं कर सकते थे। तब हल्के से थोड़ा से एक रंच मात्र को अपने मुख में रखते हुए बड़े ही प्रेम से हरिदास ठाकुर ने जगन्नाथ प्रसाद को प्रणाम किया और पुनः नाम संख्या जप रहे हैं। लेकिन ये दृश्य को देखते हुए गोविंद समझ गए कि कुछ शरीर के अंदर व्याधि हरिदास को सता रही है। और जब महाप्रभु से मिले गोविंद और महाप्रभु से कहा कि हरिदास ठाकुर की ये स्थिति है कि सोए हुए नाम, क्योंकि आज तक हुआ नहीं था सिद्ध भगवान में जो प्रतिदिन बैठकर हरिनाम जपने वाले आज सोए हुए जप कर रहे, ये बात सुनकर गौरांग समझ गए कि उसका शरीर कुछ दुविधा में है और सीधा गए महाप्रभु उस गोविंद को लेकर के चलो हरिदास की कुटिया में जाते हैं। और सिद्ध भगवान में आकर देखा हरिदास के शरीर को जो क्षीण अवस्था में पड़ा है और ठीक से उठ भी नहीं पा रहे, लेकिन महाप्रभु को मन ही मन प्रणाम करते हुए अपने मुख से एक बात कर दी कि प्रभु अब इस शरीर को इस संसार में जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम सामने हो, इस शरीर से प्राण निकल जाए, तुम अपनी लीला सम्मिलित करो। गौरांग को बोल रहे हैं कि तुम जाओ, उससे वो विरह मुझसे सहन नहीं होगा। प्रभु आपसे एक निवेदन कि आप संसार में हो तब तक इसको यहां से निकलने दो, मुझे जाने दो यहां से। जिस बात को पितामह भीष्म ने गाया है, सदैव देव भगवान तुम खड़े रहो, तुम सामने हो और मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन महाप्रभु को कैसे याद किया? हरिदास कहते कि तुम्हारे कितने भक्त हैं संसार के अंदर, उसमें से एकदम निम्न कोटि का मैं हूं, और मेरे जैसा भक्त चला जाए तुम्हारी लीला में कोई विक्षेप नहीं होगा, अतः मुझे आज्ञा दो कि मैं इस संसार को छोड़कर तुम्हारे सामने चला जाऊं। लेकिन नहीं दे रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ने आज्ञा दी कि देखो हरिदास, तुम्हारे नियम जो है कि 3 लाख नाम जप करना, शरीर साथ नहीं दे रहा, कम कर दो, नहीं करो फिर भी चलेगा। भगवान बोल रहे आप गुरु ने बोला प्रतिदिन 16 माला करना प्रेम और आदिम सिद्धांत से, वही गुरु कले नहीं करता अपने अडवी रहे। यहाँ साक्षात भगवान बोले, जो भगवान बोले कि 3 लाख नाम तुम्हारे जीवा पर रोज नाचेंगे, वही भगवान गौरांग रूप में कहते कि बंद करो, संख्या कम कर दो नाम जप की, प्रसाद पूर्ण लो, शरीर का ध्यान रखो। लेकिन हरिदास कहते कि नहीं, जो नियम है वो नियम है, 3 लाख नाम जब तक पूरा नहीं होगा तब किसी महाप्रसाद की बात नहीं। तो प्रभु एक अवसर दो, जाने दो। लेकिन जब देवकाल में भगवान ने देखा कि समय आ गया है, तब हरिदास ठाकुर को जैसे भगवान राम की, यदि आप थोड़ी लीला याद करो, जो सौभाग्य दशरथ को नहीं मिला वो किसको मिला? जटायु को। अपने भगवान के श्री कमल जैसे हाथों में जिसका शरीर छूटा है, जो दशरथ को नहीं मिला था सौभाग्य, वो सौभाग्य को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर भगवान की गोद में है और धीरे धीरे महामंत्र जप कर, बड़ा सा प्रसंग है हरिदास ठाकुर के विषय में कि चैतन्य चरितामृत के समय अनुसार किसी को हाईलाइट दे रहा हूं कि उस महाप्रभु के हाथों में प्रेम से, आदर से महाप्रभु को देखते हुए जिन्होंने अपने इस निज शरीर को छोड़कर भगवत धाम की प्राप्ति कर ली, वह हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि भगवान सामने है और प्राण निकल गए। अब देखो सन्यासी का धर्म है, सन्यासी कभी किसी के पास मांगते नहीं। क्या मांगते हैं? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, इस बात को मांगते। लेकिन किसी के पास धन नहीं मांगते, किसी के पास ऐश्वर्य नहीं मांगते। लेकिन आज जब हरिदास ठाकुर का निधन हुआ है, सोने जिसका जैसा शरीर है, वो महाप्रभु अपने कोपिन को पूरे उस जगन्नाथपुरी मंडल सभी दुकानों में जाकर फैला रहे हैं कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। तुम सन्यासी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मेरा हरिदास आज इस संसार से चला गया है, उसके लिए पूरे जगन्नाथपुरी का गांव घुमाना बंद करवाओ, सबको खिलाना है, उसके पीछे भंडारा करना है। अब महाप्रभु बोल रहे भंडारा करना, वो अपना कॉपी फैलाए, कौन नहीं देगा? जितना भी था, जैसे वो रघुनाथ दास वाले सब अपना जो भी था सब देने लगे और सबको पता चला कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर एक बड़ा भंडारा कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के निधन में। जगह कहाँ होगी? उसी समुद्र के तट के पर। समुद्र के तट पर आकर अपने हाथों से महाप्रभु ने वहां पर एक खड्डा बनाया और अपने उस देह को, जो हरिदास ठाकुर का दिव्य शरीर है,
अपने हाथों में लेकर जो गौरांग जगन्नाथ जी रथ यात्रा में नाचते, उसी तरह उस पार्थिव देह को हरिदास ठाकुर को अपने हाथ में लेकर अनंत नृत्य किया है, महामंत्र पर नाचे हैं, यहाँ से वहां घूमे हैं, भक्तों के साथ आनंद लीला किया है, और धीरे धीरे आनंद कीर्तन करते हुए हरिदास ठाकुर के शरीर को उस खड्डे में जो महाप्रभु ने लगाया था उसमें विलोपन कर दिया। महाप्रभु ने सर्वप्रथम उसमें मिट्टी डाली, फिर सभी पार्षदों ने एक के बाद एक मिट्टी डालकर वहां पर जो आज हरिदास ठाकुर की समाधि आप गंगा के उस समुद्र के किनारे देखते हो, उसी तरह वहां पर हरिदास ठाकुर को समाधि दी गई। ये हरिदास ठाकुर कौन है? जिसको नामाचार्य की पदवी मिली है, जिसका संग कर कर वेश्या भी गुरु बन गई जगत की। इस प्रसंग को आप सुने होंगे, सिर्फ वो याद करा। वेश्या को कौन गुरु मानता है? लेकिन हरिदास ठाकुर के मुख से महामंत्र सुनने पर उनका हृदय भी प्रवित हो गया, और हरिदास ठाकुर जिस कुटिया से निकल गए उस कुटिया पर वहां की वो गुरु बन गई, और बड़े बड़े सन्यासी लोग आकर उस वेश्या को प्रणाम करने लगे। ये हरिदास ठाकुर है, जिसका कल तिरुभाव दिन है। इसीलिए आपसे एक निवेदन है कि जो महामंत्र, जैसे पहले कहा कि सबने भक्तों को अलग अलग जगह पर बांधा, लेकिन धन्य है हरिदास जिसने नाम, इस कलयुग का जो मुख्य धर्म है, इस नाम के अंदर भगवान को बांध के रखा है। और इस कलयुग का यही धर्म है कि संकीर्तन करते हुए भगवान को प्रेम प्राप्त किया जाए। यज्ञ करने पर कहीं कहीं दुविधा होती है, शुद्ध सामग्री नहीं है, लेकिन भगवान नाम के अंदर जीव का हृदय कैसा भी हो, काम से भरा हो, क्रोध से भरा, लोभ से भरा हो, लेकिन फिर भी नाम अपना प्रभाव करता है, जिसको शिष्टाश्रम के दूसरे श्लोक का आधार लेकर आप समझ सकते हो। तो धन्यवाद आप सभी का कि भगवान श्री वामन देव के, और इस प्रसंग को इसीलिए लिया क्योंकि पुत्र का भी बर्थडे है, और कल ही वामन देव का द्वादशी हमने मनाया, तो कुछ मिलाप हरिदास ठाकुर और वामन देव का मिश्रित करते हुए गुरु स्मरण जो आया, कुछ त्रुटि रह गई तो भक्त लोग क्षमा करें। और आप सबसे एक ही निवेदन है कि ऐसे प्रोग्राम में आने का एक ही आयोजन है कि यहाँ से कुछ लेकर जाए। प्रसाद तो है ही, पावभाजी इत्यादि, ये तो मिले, ये तो शरीर का आहार आप लेके ही जाओगे, लेकिन इसके अंदर रहा हुआ जो आत्मा है, जिसका मुख्य आहार है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हमारा मुख्य आहार है। इसको ले जाना, इसको जीवन में जपना, इससे ही शरीर भगवत धाम की ओर अग्रसर होगा। तो इस महामंत्र को लीजिए, जीवन को सफल बनाइए, आपस में प्रेम रखते हुए भजन कीर्तन में लगिए। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूब खूब धन्यवाद नीलकंठ प्रभुनो કે જેમને આપણને ભગવાન વામન અને બધી મારી સુંદર કથા સંભળાવી, તો આભાર વ્યક્ત કરશું મહામંત્રથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। તમારા ભક્ત વૈષ્ણવ કોષ પ્રભુ કે જે તમને આ બિલ્ડિંગમાં આવી સુંદર ભગવાનની કથા સંભળાવી, તો તમારી સંસ્કૃતિ છે બિલ્ડિંગનું નામ, પણ સંસ્કૃતિ નથી રહ્યું, જ્યાં ભગવાનની કથા અને કીર્તન થાય ને એ વૃંદાવન થઈ જાય છે, તમારા વૃંદાવન બની નીકળે। તો વૈષ્ણવ કોષ પ્રભુને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। એના દીકરા જન્મ બર્થડે જે આપણે બધા હોટલમાં બર્થડે ઉજવે, એને આ બિલ્ડિંગમાં ભક્તોને બોલાવીને, બિલ્ડિંગવાળાને બોલાવીને જે જીવનમાં સાથે આવવાનું છે એ વસ્તુ એને પ્રદાન કરી છે। હોટલમાં લઈ જાય, જમી લીધું પૂરું, પણ આ જે એને 1.5 કલાકનો સમય આપ્યો છે બિલ્ડિંગવાળાને, ભક્તોને, એ યમરાજ આવે, ભગવાન આવે, કોઈની તાકાત નથી એને રોકી શકે। આ 1.5 કલાક એના જીવનની જે કથા સાંભળી, કીર્તન કરી, એની સાથે થશે। બાકી બધું આ જે ફ્લેટ છે, ગાડી છે, કાંઈ પણ હશે તો એ આપણું અહીંયા રહેશે। તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વૈષ્ણવ કોષ પ્રભુને। એના દીકરા મહેશભાઈ સોનાણીને નિવેદન કરું છું, અહીંયા આવે, પ્રભુજીના હાથથી ભગવાનની સદી પ્રાપ્ત કરે। મહેશભાઈ સોનાણી ક્યાં છે તે અહીં આવે, અને આપણે આપણા જીવનમાં ખૂબ ભક્તિ કરવી જોઈએ, કારણ કે જીવનનો કોઈ ભરોસો નથી, ક્યારે છેલ્લો શ્વાસ છેલ્લો છે। તો અમારા વૈષ્ણવ કોષ પ્રભુ રોજ મંગળા કરે છે, તમે જોવો છો, કારણ કે આપણે આપણું જે જીવન છે એ જ્યાં સુધી ભગવાનના કીર્તનમાં નામમાં નહીં લઈ શકે, લગાવી ત્યાં સુધી આપણા આત્માનું કલ્યાણ નહીં થાય। તો બધા ભક્તોને નિવેદન છે, મહેશભાઈ છે તો આવી ફટાફટ। અચ્છા ઠીક છે, અને પ્રભુજીએ કીધું એમ આવો મહેશભાઈ સોનાણીને એકવાર મહામંત્રથી અભિવાદન કરશું।
આવો પ્રભુજી તમારા દીકરાને લઈને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. આપણે કેવી ને વડવાઓની છોકરી આ છોકરી એના નામે આજનો પ્રોગ્રામ કર્યો છે તો એના ખાતામાં વહી ગયો. તમે કેવી રીતના આપણે જેવી રીતના શ્રાદ્ધ કરવી તો પિતૃઓને કેવી રીતના મળે કેમ પૂરી પડે તો આપણે જેવી રીતના કોઈ લાઇટ બિલ લઈને જઈએ કોઈ જગ્યાએ તો આપણે લાઇટ બિલ ઓરિજિનલ રીતે એને ઝેરોક્સ આપી છે તો આપણું કામ બની જાય છે ને. તો એવી રીતના આપણે આ કથા કીર્તન સાંભળવી છે તો એ વ્યક્તિને અર્પણ કર્યું તો આપણે રે અને ઝેરોક્સના રૂપમાં એનું પણ કામ થઈ જાય છે જેવી રીતના મેં કીધું એમ. વૈષ્ણવ નિવેદન છે આવે પ્રભુજી મહામંત્રની સદી અને મહારાજજીની સદી પણ છે તો આવો તમે વૈષ્ણવ કસ્તુભ આવો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ઘણા ભક્તો નવા હશે એમ નામ થાય કોણ છે પણ એક બાજુ કૃષ્ણ ને એક બાજુ બલરામ જ છે સ્વયં જે કલયુગમાં ભક્તિ જીવન કથા ધારણ કરજો. જે રીતના માતાઓ કહે છે 16 શિંગાર તો 16 શિંગાર તમારો રેડી છે એ સંસારને આકર્ષિત કરશે પણ 17નો શિંગાર જીવનમાં ધારણ કરી લો. માથામાં તિલક, ગળામાં માળા, હાથમાં માળા, ભગવાનનું નામ. આ 17નો શિંગાર તમારો છે ને એ ભગવાન કૃષ્ણને અને રામને આકર્ષિત કરી દેશે તો એ શિંગાર આપણે કરવાનો. તો જે ભક્તો ભગવાનનું નામ લેતા હોય સારું છે પણ ન લેતા હોય આજથી ચાલુ કરો કારણ કે જીવનનું આત્માનું કલ્યાણ આપણું એમાં જ છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વૈષ્ણવ પ્રભુનો અને એમના દીકરા મહેશભાઈ સોનાણી અને વાસુ તો એમને ભગવાનને પ્રાર્થના છે રાધા ગીરધારીને એના જીવનમાં એની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન કરે અને જીવનનું ઉદ્ધાર કરે. તો આરતી કરવાની છે બધા ભક્તો ઘડી ઊભા થઈ જાય છે. Hare